नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे टॉप लूजर के बारे में। निफ्टी 500 के अंदर कौन सी कंपनियां गिर रही है और हमको कहां पर फोकस करना चाहिए, इसके ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा अच्छे से देखना, आराम से देखना, स्किप मत करना। आपको काफ़ी हेल्पफुल करने वाला है, ठीक, मतलब काफ़ी हेल्प होगी आपकी इस वीडियो में मेरे ख्याल से। तो देखते हैं अभी टॉप लूज़र कौन है। टॉप गेनर्स नहीं हम देखते हैं, ज़्यादातर हम टॉप लूज़र्स देखते हैं क्योंकि हमको मौके की तलाश रहती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नीचे देखते हैं तो देखो, पहला सबसे बड़ा इसमें गिरा हुआ है फोनेक्स मॉल। तो ये सारे स्टॉक पे हमारा फोकस बिल्कुल भी नहीं है और मैं इसके ऊपर स्टडी वगैरह भी नहीं किया है। मैं जो स्टॉक को समझ है, जिस स्टॉक के लिए मैं उसी स्टॉक के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कहाँ पे हमको फोकस करना है। और मेरे इस वीडियो में कुछ भी बाय सेल का कॉल नहीं, इस बात का ध्यान देना। पहला देखो है हमारा यूनाइटेड स्पिरिट। तो ये अल्कोहल का है, ध्यान देना भाई। 3.5-4% गिरा हुआ है। कभी भी मेरे ख्याल से ये बाइंग का मौका नहीं देता है और आज ये 3-3.5-4% गिरा हुआ है। मार्केट कैप अच्छा है, अच्छे पी पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे फोकस करना है यूनाइटेड स्पिरिट। दूसरा है हमारा उनो मिंडा। गिनते जाओ, अच्छे अच्छे स्टॉक आ रहे लिस्ट में। उनो मिंडा पे भी फोकस रखना है। बाद में नीचे आते हैं तो फिर गोदरेज नहीं, मैनकाइंड फार्मा। भाई फोकस ही फोकस रखो मैनकाइंड फार्मा में, हाँ फोकस ही फोकस रखो मैनकाइंड फार्मा। बाद में सारेगामा पेटीएम पे फोकस नहीं रखना है। मैंने बस बताने के लिए आपको मैं ओपन कर रहा हूँ कि जो भी इसके नियर आइंग बाइंग की है, किसी ने आइंग बाइंग की है नियर, किसी ने भी 685 690, तो अच्छा मौका है निकलने का मेरे ख्याल से। इसके ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस भी किया था हमने, जाके देख सकते हो। बीएससी पे भी फोकस करना, एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है और मेरे को लगता है 4200 का इसने एक हाई बना दिया है। मैंने इस पर फोकस नहीं किया है और यहाँ से करेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर 3270 पे मिल जाए तो भाई क्या ही मज़े रहेंगे। 3270 आ जाए तो भी ठीक है। देखते इसके ऊपर भी हम थोड़ा एक रिव्यू करेंगे बीएससी के ऊपर, स्टॉक अपडेट के ऊपर। पर बीएससी पे भी फोकस रखो, ठीक है। सायंट के ऊपर फोकस रखो। 3-4-5 स्टॉक हो गए अच्छे अच्छे। बाद में अपोलो टायर्स पे फोकस रखो। फिर नीचे आते तो बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस पे फोकस रखो। नारायणा हृदयालय पे भी भाई फोकस रखो। मस्त 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 फोकस रखो भाई, अच्छा है, फोकस रखो इसके ऊपर भी। अगर ये 1170 वापस हमारे एक वापस लेवल्स पे आ गए जिस पे मैंने शेयर किया था 1170 1166, तो भी काफ़ी अच्छा है, इस पे भी फोकस रखो। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इसमें तो ब्रेकआउट हुआ था, जी हाँ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो रहा है भाई, तो इस पे तो और ही ज़्यादा फोकस रखो। अगर ये रीटेस्ट हो गया और रीटेस्ट को इसने पास कर लिया, यानी कि 751 पे आके इसने थोड़ा हल्का सा 751 को टच किया और ऊपर ही होल्ड रखता है 751 के, अगर टच करके 751 के ऊपर टच रखता है तो फिर कुछ बड़ा फायर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे फोकस रखो, ग्लोबल हेल्थ पे फोकस रखो। अगर आपको टेलीकॉम में रिस्क लेना है आने वाले 2-3 सालों के लिए, क्योंकि 5G 6G और दो बड़े प्लेयर है एयरटेल और जियो, तो एयरटेल पे भी फोकस रखो अगर आपको टेलीकॉम सेक्टर से प्यार है तो। बाद में यहाँ पे नीचे आते हैं तो और कौन से है, 3M इंडिया, इस पे भी फोकस रख सकते हो, पर इसके ऊपर हमने स्टडी नहीं की। वरुण बेवरेज 1-1.5% गिरा है, तो ये सारे स्टॉक पे फोकस रखो। एस्ट्राजीना फार्मा, ये सारे स्टॉक पे अच्छे अच्छे स्टॉक है। बाद में एलएनटी भी है, गोदरेज फिलिप भी है, इस पर भी ध्यान रखो। और वीएसटी इंडस्ट्री भी देख लेते हैं अभी। वीएसटी इंडस्ट्री, हाँ, उस पर एक कौन सा है, बिरला सॉफ्ट को भी जाके देखो, गिरावट है, अच्छे खासे लेवल्स पे चल रहा है। यहाँ पे वीएसटी इंडस्ट्रीज़ 379, मतलब 370 के लेवल्स को हमारे होल्ड कर रहा है, मतलब यहाँ से अब ये फायर होगा। उसके बाद एक CDSL देख लेते, जो जो स्टॉक मेरे नज़र में आ रहा है वो मैं देख लेता हूँ फटाफट। CDSL ये रिटेस्ट करने आ रहा है 1423 के लेवल को। अगर 1423 के लेवल को रिटेस्ट करने आता तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम जाते हैं YT स्टॉक में देख लेते हैं और कौन से गिरे हुए हैं कौन से चढ़े हुए। सायन DLM भाई
काफ़ी प्रेशर में है, और जितना प्रेशर में है उतना जल्दी ये उठ के आएगा, ठीक है, ध्यान देना। स्कॉट पे फोकस रखो, इसको भी हमने वीडियो शेयर किया था, ये तो भाई हमने अच्छे लेवल्स पे किया था, काफ़ी भाग चुका है। उसके बाद सीएट देखो, मैंने कुछ 2800 के लेवल्स पे किए थे। ये सारे स्टॉक के मैं रिव्यू करूँगा जो जो मैंने शेयर किया था। जो गिर रहे स्टॉक में उस पर ही अभी फोकस कर रहा हूँ। बाद में एनर्जी हो गया, फिर कोटक बैंक चल रहे, HDFC चल रहे भाई, वरुण, BSC, MRF, सिप्ला, HFCL, बाद में जाइडस, अपोलो टायर्स, ये तो हो गया। रेडिको खैतान काफ़ी चल चुका है, छोड़ दो। सुजलॉन नहीं, टीटागढ़, CDSL नहीं 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 नहीं। तो इन सारे स्टॉक पे रखना है फोकस, जो मैंने दिखाया निफ्टी 500 में से जो कंपनियां गिरी हुई है भाई। देखो, और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, गिरते मार्केट में केवल अच्छे स्टॉक पे फोकस करना है, ना कि बुरे स्टॉक में। जिनके ऊपर कर्जा है, जिनका ROC अच्छा नहीं है, जिनके पास रिजर्व नहीं पड़ा है भाई, उनसे दूर रहो। गिरते मार्केट में वही कंपनियां पकड़ने की कोशिश करना चाहिए जो आने वाले 10 साल में उनका बिजनेस हमको क्लियर दिखाई देता है, मतलब क्लियर समझ में आता है कि आने वाले 10 सालों में इनका बिजनेस अच्छा चलेगा। एग्जाम्पल के लिए बहुत बता चुका, इंफ्रा के जो टॉप कंपनी है, फिर IT के जो टॉप कंपनी है, फार्मा के जो टॉप कंपनी है, ये सारे कंपनी पे ही हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और बहुत लोग अभी न्यूज़ भी उड़ रही है कि स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इसी वीडियो में बता देता हूँ, स्मॉल कैप मिड कैप में करेक्शन आ सकता है तो लार्ज कैप की ओर शिफ्ट हो जाओ, तो ठीक है, वो आपका एक पर्सनल डिसीजन बनता है। पर अगर स्मॉल और मिड कैप में वाकई में ज़्यादा कुछ गिरावट आती है तो किसी इंडिविजुअल कंपनी की ओर नहीं जाना चाहिए, मेरा एक पर्सनल डिसीजन है। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की कोई कंपनी गिर रही है, ठीक है, सब एग्जांपल के लिए निफ्टी 100 से लेके निफ्टी 500 तक, देखो मैं पहले बता देता हूँ, निफ्टी 1 से लेके निफ्टी 100 तक सारी अपनी लार्ज कैप की कंपनी होती है, ठीक है, उसको साइड कर देते। और निफ्टी 100 से लेके और निफ्टी 500 तक वो सारी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी रहती है। अगर इन इंडेक्स में गिरावट देखने के लिए मिलती है स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो इंडिविजुअल किसी स्टॉक में जाने की कोशिश मत करना मेरे ख्याल से। इसके अपोजिट आप ETFs वगैरह देख सकते हो। जो मैंने ETF शेयर भी किया था पहले और अभी पे भी कर देता हूँ। मैंने बाइंग भी किया था ETF में, दिखाया था आपको मैंने यहाँ पे HDFC स्मॉल कैप, ये देखो, एक है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF और एक HDFC निफ्टी, ध्यान से सुनो, हाँ क्या बोल रहा हूँ, और ये देखो, एक है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF और एक सेकेंड में ढूंढूँ, एक मिड कैप का है, मैं नाम बता देता हूँ। फिर एक है HDFC निफ्टी मिड कैप, ध्यान से सुनना, HDFC निफ्टी मिड कैप 150 ETF, इसका प्राइस चल रहा है 22 रुपये, और जो स्मॉल कैप ETF बताया HDFC का, वो उसका प्राइस चल रहा है 186 के आसपास, ठीक है। तो अगर आपके पास छुट्टे पैसे वगैरह आते हैं 22 और 100, एक 22 रुपये का है और एक 186 का है, अगर आपके पास छुट्टे पैसे आते हैं तो आप आगे समझ सकते हो कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको बातें अभी बताई केवल समझाने के लिए और स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का ध्यान देना। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ।